प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बीच तुलनात्मक एक बड़ा सर्वे निकलकर सामने आया है। इस सर्वे में जनता से करीब करीब 9 से 10 सवाल पूछे गए। इन सभी सवालों के जवाब में जनता ने जो जवाब दिया है वो काफी चौंकाने वाला है। वर्तमान में जिस तरह से राहुल गांधी फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं, लगातार एक के बाद एक कुछ न कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कहीं न कहीं बीजेपी की भी टेंशन बढ़ा दी है। एक के बाद एक विपक्ष की राहुल गांधी की रणनीति से कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी बैक फुट पर आती हुई नजर आ रही है। 2014 से अब तक लगातार एक के बाद एक चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी की जिस तरह से राजनीति में सक्रियता बढ़ी है, जहां पीएम मोदी की चर्चा होती है वहां राहुल गांधी की भी चर्चा होती ही होती है। लेकिन अब सवाल यह है कि इन सब के बावजूद क्या राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है? क्या पीएम मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी आई है? वर्तमान की देश की राजनीति में इस वक्त कई बड़े सवाल हैं। इन्हीं में से कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए मूड ऑफ नेशन 2026 के नाम से एक बड़ा सर्वे किया गया, जिसमें इन 9 सवालों के जवाब, जैसे कि राहुल गांधी का विपक्ष के नेता के रूप में प्रदर्शन कैसा है, वर्तमान में सबसे लोकप्रिय युवा नेता कौन है, क्या एनडीए की विदेश नीति ने भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत की है, क्या चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है, युवा अपने भविष्य के लिए किसे अपना नेता मानते हैं, यदि आज प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव हो तो आप किसे पसंद करेंगे, यदि आज लोकसभा चुनाव होते तो आप किस गठबंधन या पार्टी को अपना वोट देते, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का प्रदर्शन कैसा है, एनडीए सरकार के प्रदर्शन से आप कितने संतुष्ट हैं। इन्हीं सब को लेकर पोल ट्रैकर ने पूरे भारत में मौजूदा राजनीतिक माहौल, जनता की राय और वोटरों की सोच का पता लगाने के लिए यह सर्वे किया। सर्वे में तय सवालों, फोन कॉल्स और डिजिटल इंटरव्यू के जरिए लोगों की राय जुटाने और जवाबों का विश्लेषण करने का दावा किया गया है। पोल ट्रैकर की सर्वे की अवधि 3 जुलाई से 7 अगस्त 2026 है। ये वही अवधि है जब जंतर मंतर पर बड़े लेवल पर प्रदर्शन हुआ। ये प्रदर्शन किसके खिलाफ था? यही बताया गया ना कि ये मोदी सरकार के खिलाफ था। छात्रों का गुस्सा मोदी सरकार के खिलाफ था और इसी अवधि में ही झारखंड के रांची में भी बड़े लेवल पर छात्रों का प्रदर्शन रहा और वर्तमान में भी चल रहा है। ये प्रदर्शन किसके खिलाफ है? यही बताया गया बीजेपी के द्वारा न कि ये कांग्रेस जेएमएम के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन है। छात्र कथित पेपर लीक मामले में कांग्रेस जेएमएम गठबंधन सरकार के खिलाफ यह प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हीं दोनों आंदोलनों के बीच और बाद में पोल ट्रैकर नाम की जो एक कंपनी है, उसने जनता के मूड जानने की कोशिश की। पोल ट्रैकर ने सभी 543 निर्वाचन विधानसभा क्षेत्रों को इसमें शामिल किया। इसके सर्वे का सैंपल साइज 4,35,451 है, यानी कि इतने लोगों ने तमाम सवालों पर जवाब दिया है। इस सर्वे में सबसे दिलचस्प जो सवाल युवा मतदाताओं, जनता से पूछा गया है, उसका जनता ने क्या जवाब दिया है, मतदाताओं ने क्या जवाब दिया है। सबसे पहले उन सवालों पर आपको ले चलते हैं। पोल ट्रैकर ने पूछा कि यदि आज प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव हो तो आप किसे पसंद करेंगे। इस सवाल को थोड़ा और आसान शब्दों में बताए तो भारत का अगला प्रधानमंत्री आप किसको देखना चाहते हैं। इस सवाल के जवाब में 42% लोगों का कहना है कि वो नरेंद्र मोदी को पसंद करेंगे, जबकि राहुल गांधी को पसंद करने वालों में 58% लोग हैं। तो सीधे तौर पर इस सवाल में राहुल गांधी को 16% की बढ़त मिली है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ यह समझनी होगी कि प्रधानमंत्री पद की पसंद और वास्तविक लोकसभा चुनाव में सीटों का गणित एक ही चीज नहीं है। व्यक्तिगत लोकप्रियता, गठबंधन, उम्मीदवार, क्षेत्रीय समीकरण और स्थानीय मुद्दे चुनावी नतीजों को अलग अलग तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। बहरहाल इस सर्वे में जो अगला सवाल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो सबसे बड़ा सवाल है। इसमें पूछा गया कि अगर आज लोकसभा चुनाव होते तो आप किस गठबंधन पार्टी को वोट देते। इसका जो जवाब सामने आया है वो काफी चौंकाने वाला है।
इसमें बताया गया कि अगर मौजूदा तौर पर अभी चुनाव हो जाए तो एनडीए 240 सीटों पर सिमट सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन को 280 सीटें तक मिल सकती हैं। यह संभावना इस सर्वे में जताई गई। वोट प्रतिशत में भी 4% का अंतर है। एनडीए को जहां 40% वोट शेयर की संभावना जताई गई है तो वहीं इंडिया गठबंधन को 44% वोट शेयर मिलने की संभावना जताई गई है। अन्य को केवल 23 सीटें मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। अन्य को यानी अदर को 16% वोट शेयर मिल सकता है। तो कुल मिलाकर पोल ट्रैकर के इस आंकड़े का लब्बो-लुआब देखे तो कहने का मतलब कि अगर एनडीए और अदर मिल भी जाते हैं तो जो बहुमत के 272 सीटों का आंकड़ा है उससे भी पीछे रह सकते हैं। तो इस सर्वे में सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन को एनडीए से 4% अधिक वोट प्रतिशत में बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि सीटों का अनुमान में अंतर 40 सीटों का बताया गया है। यानी देखे तो इस सर्वे के अनुसार मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण स्थिति में दिखाई देता है। तो पोल ट्रैकर का जिस तरीके का यह आंकड़ा निकलकर सामने आया है तो उससे क्या माना जाए, क्या वाकई मूड चेंज हो चुका है लोगों का? ये जो दौर चल रहा है क्या यह दौर 2013-14 वाला आ चुका है जब कांग्रेस को लोगों ने नकार कर बीजेपी को सत्ता में लाया था? बीजेपी में लोगों की नई उम्मीद जगी थी और अब जब आज राहुल गांधी जिस तरह से मुद्दे उठा रहे हैं क्या उसका जनता पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? यह दोनों के दोनों मुद्दे अपने आप में बहुत कुछ कहते हुए नजर आते हैं कि हालात अगर ऐसे बने तो क्या होगा। हालांकि यहाँ आपको स्पष्ट कर दे कि वोट शेयर से सीटों का अनुमान निकालने के लिए राज्यवार विवरण और सीटवार मॉडल बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इन आंकड़ों को किसी भी तरह से वास्तविक परिणाम नहीं कहा जा सकता, बल्कि सर्वे का अनुमान ही समझना चाहिए इसे। बहरहाल आगे बढ़ते हुए दो बड़े राजनीतिक चेहरों पर जो सर्वे किया गया है उसकी बात करें तो जिसमें सवाल पूछा गया है कि राहुल गांधी का लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी विपक्ष के नेता के रूप में प्रदर्शन कैसा है। इन सवालों के जवाब में 43% लोगों ने इसे अच्छा बताया है, जबकि 47% लोगों का कहना है कि राहुल गांधी का लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में प्रदर्शन खराब रहा है। यानी राहुल गांधी के प्रदर्शन को लेकर सकारात्मक और नकारात्मक राय के बीच अंतर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन नकारात्मक राय भी बहुत मायने रखती है। अब यही सवाल प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी पूछा गया कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का प्रदर्शन कैसा है। हालांकि इन दोनों आंकड़ों में समानता दिखाई पड़ती है। इस सवाल के जवाब में 43% लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का प्रदर्शन अच्छा है, जबकि 47% लोगों ने नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में प्रदर्शन खराब बताया है। इसका मतलब है कि दिए गए सर्वे डेटा में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी दोनों के प्रदर्शन को लेकर जनता की राय में एक दिलचस्प समानता दिखाई देती है। हालांकि इन आंकड़ों को पूरे देश की अंतिम राजनीति राय मानने से पहले सर्वे की सैंपलिंग, क्षेत्रवार आंकड़े और सर्वे की विस्तृत पद्धति को देखना समझना जरूरी होगा। आपका इस पर आकलन क्या होगा, आपके विवेक पर छोड़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अगले सवाल पर चले तो जिसमें पूछा गया कि आप एनडीए सरकार के प्रदर्शन से कितने संतुष्ट हैं। इस सर्वे के मुताबिक जो जवाब सामने आया है 42% लोगों ने कहा है कि हम संतुष्ट हैं, जबकि 58% लोगों का कहना है कि हम एनडीए सरकार के प्रदर्शन से असंतुष्ट हैं। यानी सरकार के प्रदर्शन को लेकर असंतुष्ट लोगों का हिस्सा संतुष्ट लोगों से 16% ज्यादा है। अब यह आंकड़ा राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भी माना जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत प्रदर्शन और सरकार के सामूहिक प्रदर्शन को जनता अलग अलग तरीके से देख सकती है। अगर यह आंकड़ा व्यापक मतदाता रुझान को प्रतिबिंबित करता है तो सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ नेतृत्व की लोकप्रियता नहीं बल्कि शासन के परिणामों को लेकर जनता की संतुष्टि बढ़ाना हो सकती है।
वहीं विदेश नीति को लेकर जो सवाल पूछा गया है, क्या एनडीए की विदेश नीति ने भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत की है, इस सवाल के जवाब में 39% लोगों ने कहा है कि हाँ, वहीं 49% लोगों ने कहा है कि नहीं, एनडीए की विदेश नीति ने भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत नहीं की है, जबकि 12% लोगों ने इस पर अपना कोई वक्तव्य यानी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो कुल मिलाकर आंकड़ों में विदेश नीति को लेकर सकारात्मक राय की तुलना में नकारात्मक राय अधिक है। हालांकि 12% लोगों का कहना है कि हम कुछ नहीं कह सकते। यह जवाब भी महत्वपूर्ण है। इसका संकेत यह हो सकता है कि विदेश नीति जैसे मुद्दों पर एक बड़ा वर्ग स्पष्ट राय नहीं रखता, या उसके लिए यह मुद्दा घरेलू मुद्दों जितना निर्णायक नहीं है। वहीं चुनाव आयोग को लेकर भी सर्वे में सवाल पूछा गया, क्या चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है? इसके जवाब में 42% लोगों ने माना है कि हाँ, स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है, जबकि 48% लोगों का कहना है कि नहीं, स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहा है, और 10% लोगों ने कहा है कि कह नहीं सकते। अब यहाँ भी नहीं कहने वालों का प्रतिशत हाँ से अधिक है। अगर इन आंकड़ों को राजनीतिक माहौल के संकेतक के तौर पर देखा जाए तो चुनावी संस्थाओं पर जनता के भरोसे का सवाल काफी महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ चुनाव होना ही पर्याप्त नहीं है। मतदाताओं का यह विश्वास भी जरूरी है कि चुनावी प्रक्रिया और उससे जुड़ी संस्थाएं निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से काम कर रही हैं। हालांकि तमाम एजेंसियों और चुनाव आयोग की तरफ से भी हमेशा से स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का दावा किया जाता रहा है। सरकार के तरफ से भी ऐसा ही दावा किया जाता रहा है। बहरहाल हम अगले सवाल पर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है कि सबसे लोकप्रिय युवा नेता कौन है। पोल ट्रैकर के आंकड़ों के मुताबिक राहुल गांधी को 58% लोगों ने सबसे आगे माना है, जबकि नरेंद्र मोदी को 36% लोगों का समर्थन मिला है और अन्य के खाते में 6% लोगों का समर्थन गया है। कुल मिलाकर इन आंकड़ों के हिसाब से राहुल गांधी को सबसे ज्यादा लोग लोकप्रिय युवा नेता मानते हैं। और सबसे दिलचस्प बात है कि इन सवाल में जो आंकड़े दिखाए गए हैं उसके मुताबिक राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से 22% अंक आगे दिखाई देते हैं। हालांकि इसके बाद ऐसा ही एक और सवाल पूछा गया कि युवा अपने भविष्य के लिए किसे अपना नेता मानते हैं, जिसमें राहुल गांधी को 69% लोगों ने माना है कि वो उनके भविष्य के नेता है, जबकि नरेंद्र मोदी को 23% लोगों ने माना है कि वो उनके भविष्य के नेता है। 2% लोगों ने क्षेत्रीय नेताओं को अपना नेता माना है। वहीं 6% लोगों ने अन्य नेताओं को अपना भविष्य का नेता माना है। अब यहाँ भी बड़ा अंतर दिखाई देता है राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच। 46% अंक का एक बड़ा अंतर दिखाई देता है। इससे सर्वे के आंकड़ों में एक स्पष्ट संदेश निकलता है। दिए गए डेटा के मुताबिक युवा वर्ग के सवालों में राहुल गांधी की बढ़त दिखाई जा रही है। हालांकि यहाँ यह नहीं बताया गया कि युवा की उम्र सीमा क्या थी, कितने युवाओं से बात की गई और उनका क्षेत्रवार विवरण क्या था। तो कुल मिलाकर पोल ट्रैकर का मूड ऑफ इंडिया 2026 का सर्वे दिए गए आंकड़े क्या कहानी बताते हैं। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ राहुल गांधी के व्यक्तिगत प्रदर्शन पर 43 बनाम 47 का समान आंकड़ा सामने आता है, तो दूसरी तरफ एनडीए सरकार से 58% असंतुष्टि दिखाई गई है। विदेश नीति और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को लेकर भी नकारात्मक राय सकारात्मक राय से अधिक बताई गई है। और सबसे बड़ा बदलाव युवाओं के आंकड़ों में दिखाई देता है, जहां राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी से काफी आगे बताया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री पद की पसंद और लोकसभा वोटिंग इलेक्शन में भी दिए गए आंकड़े इंडिया और राहुल गांधी के पक्ष में बढ़त दिखाते हैं। हालांकि एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, किसी भी सर्वे का आंकड़ा चुनाव का परिणाम नहीं होता है। असल तस्वीर चुनाव के दिन मतदाता के फैसले से तय होती है। अब पोल ट्रैकर के मूड ऑफ इंडिया 2026 के सर्वे के आंकड़े को भी इसी तरह से आपको देखना चाहिए। बहरहाल पोल ट्रैकर के मूड ऑफ इंडिया 2026 के दिए गए आंकड़ों का जो विश्लेषण हमने किया, उसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण क्या लगा? पोल ट्रैकर के इन सर्वे के आंकड़ों को आप किस तरह से देखते हैं? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।